जल्दी से जल्दी कक्षाओं में ज्वाइन हो जाइए। गुड मॉर्निंग ओवरऑल, गुड मॉर्निंग। जल्दी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी चलो। जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी कक्षाओं में आप ज्वाइन होइए। बाकी के बच्चे कहाँ गए? नीतीश कुमार, मेघवाल, चलो जल्दी चलिए जल्दी। चले जल्दी। जल्दी से जल्दी कक्षाओं में जल्दी ज्वाइन होइए, जिससे हम पाठ की शुरुआत कर सकें। चलिए कक्षा में जल्दी, कक्षा में जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए। कक्षा में जुड़िए जल्दी से जल्दी, विदाउट फेल, विदाउट फेल। 8-14 सपनी का प्रवेश, बाल महाभारत से लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 14 सपनी का प्रवेश। पाठ 14, पाठ नंबर 14 शकुनी का प्रवेश। यह आपको आज पढ़ाया जाएगा बाल महाभारत के अंतर्गत। शकुनी के आते ही किस प्रकार से जो है महाभारत में एक नया मोड़, एक नया चेंज आता है। मामा शकुनी जो है क्या क्या चालें खेलते हैं, है ना, और महाभारत को रचने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इस चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, है ना। देखिए जल्दी, जल्दी से जल्दी क्लास में जल्दी ज्वाइन, क्लास में जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए।
क्लास में आपकी नकारात्मकता दिखाई दे रही है। जल्दी से जल्दी आप कक्षा में ज्वाइन होइए। शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, चलो जल्दी। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूं कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा। बंधु मतलब भाइयों को बुरा भला नहीं कहूंगा, तथा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार भी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर ने युद्ध टालने के उद्देश्य से इतनी सारी बातें कही, है ना। युधिष्ठिर ने युद्ध टालने के उद्देश्य से इतनी सारी बातें कही। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इधर राष्ट्रीय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। दुर्योधन मन ही मन इस बात से बहुत जल रहा था कि पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ भी कर लिया और उनकी कीर्ति, उनका यश सभी दिशाओं में फैल रहा है और वे बड़े तपस्वी बन गए हैं, उनके बहुत ठाट बाट हो गए हैं, वह राज्य चला रहे हैं, समझो, और हर तरह से वह मजबूत होते जा रहे हैं, उनकी बहुत उन्नति हो रही है, वह बहुत सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। यह बातें जब दुर्योधन ने सुनी तो वह और उसके मन में काफी ईर्ष्या हो गई, काफी जलन का भाव पैदा हो गया। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के पास मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असहा हो उठा। असहा मतलब ना सहने योग्य, इसे ना सहा जाए, है ना। पांडवों के सौभाग्य की बात करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। पृथ्वी कुमार एब्सेंट है क्या आज? चिराग अमरावत एब्सेंट। कनिष्क प्रेजेंट सर। कौन? कनिष्क प्रेजेंट सर। कनिष्क तो प्रेजेंट है, लेकिन मैं इसकी कह रहा हूँ चिराग अमरावत। चिराग अमरावत प्रेजेंट सर। कौन? चिराग अमरावत। दीपांशु सिंह प्रेजेंट सर। यस सर। साथ गाना आप गा रहे थे, क्या बात है? ईद जहां की ईद सलाम, ठीक है बेटा। क्यों चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। तो मन ही मन ईर्ष्या से दुर्योधन इतना गर्वित हुआ कि वह अपने मामा शकुनी के पास गया। शकुनी जो है छल कपट के प्रपंच में बड़ा ही माहिर था। तो उसने जो है उससे जो है इसका वह हल पूछने लगा। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं,
उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्याय पूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसका तो वे उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वह उन्हें मिला। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? शकुनि ने भी दुर्योधन को समझाया। तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। सही है। यही नहीं बल्कि मैं भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सौंदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें। जब शकुनि ने इतने सारे वीरों का नाम बताया तो दुर्योधन के मन में यह भाव आया कि यदि हमारे पास इतने सारे वीर हैं तो हम इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई क्यों ना कर दें, है ना? इंद्रप्रस्थ को ही जीत लें। तो यहाँ तक कि उसका ईर्ष्या का दायरा, जलन का भाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था। शकुनि ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, यह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। सहज मतलब सरलता से। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनि ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को कौशल के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। न्योता मतलब निमंत्रण, न्योता। तो वह सहज ही मान जाएगा। तुम तो जानते हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उनका सारा राज्य और ऐश्वर्य धन संपत्ति धन संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद दुर्योधन और शकुनि धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनि ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और लूले धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। स्नेह मतलब प्यार था, है ना? स्नेह प्यार था। शकुनि की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? लेकिन शकुनि ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि कौशल के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस सलाह आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा।
मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। ध्रुतराज बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। वैर और विरोध की लड़ाई झगड़े की, वैर विरोध लड़ाई झगड़ा। वैर विरोध की जड़ होता है। इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहा, रहता हुआ बोला, कौन सा खेल, कोई हमने तो इजाद नहीं किया है। इजाद मतलब आविष्कार, खोज। हमने तो नहीं बनाया है, आविष्कार करना, इजाद है। यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आंखें धृतराष्ट्र में घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी। ठीक है, और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर ने भी उन्होंने इस बारे में गुप्त सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। विदुर ने अपनी सलाह दी। विदुर ने कहा, इससे सारे वंश का नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ, उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी। इसकी, धृतराष्ट्र की, है ना। धृतराष्ट्र के अपने बेटे दुर्योधन पर असीम स्नेह, बहुत ज्यादा प्यार करना उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। इस प्रकार से इसमें बताया गया है दुर्योधन के क्यों जो है पांडवों के ऐश्वर्य, सुख, आठ पाठ, सम्मान आदि से कितना मन ही मन जलने लगा, और उसके मन में ऐसी बात बनी, है ना। वह चाहता था कि पांडव ना पनपे, पांडवों का कभी अच्छा ना हो। एक बहुत ही बुरा ख्याल जो है उसके अंदर था। इसके कारण जो है महाभारत आगे बढ़ती गई और चलती गई, है ना। अंत में मरकर ही इसे पीछा छूटा। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में दोनों भाई आपस में लड़कर मरकर खत्म हो गए और सारा वंश कुल का नाश हो गया। महाभारत की कथा बताती है कि महाभारत हमें शिक्षा देती है कि महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो पाप पर पुण्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय का यह प्रतीक है ना। इसमें दुरात्मा हारे और धर्मात्मा जीते, यह भी इस बात को बताती है। जीत हमेशा सत्य की होती है ना। यह शिक्षा भी देती है ना। हमेशा घमंड और हट, इसका घमंड, हट और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा बहुत ही बुरा होता है।
इसलिए हमें हठ, ईर्ष्या और छल कपट नहीं करना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। पक्षपात जो है हमेशा जो है इंसाफ को खा जाता है। पक्षपात हमेशा जो है इंसाफ को खा जाता है, न्याय को खत्म कर देता है और दिल में रोष पैदा करता है। इसलिए पक्षपात नहीं करना चाहिए और जो सही है उसे को मान लेना सबसे उचित बात है। इस प्रकार से यह पाठ हमने पढ़ा। अब इसके प्रश्नों उत्तरों की ओर संकेत है। आपने शब्दार्थ से लिख लिए होंगे, ये शब्दार्थ को दे रखें या आपने लिख लिए? तो ये शब्दार्थ हो गए। और इसके बाद हो गए, इसके बाद हम इनको रब करेंगे और आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, तो आप कर लीजिए। करते फिर क्यों करते रखो। सर Sir, we have to write this. जी बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? प्रश्न अभी आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप पहला क्वेश्चन तो आप ये लिखें, क्या है? प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 ये देखिए, प्रश्न नंबर 1। दुर्योधन की ईर्ष्या का क्या कारण था? 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 यश को देखकर, यश को देखकर
यश को देखकर बेचैन सा हो गया था। इतने ही देशों के राजा पांडवों के मित्र बन गए थे, है ना। बन गए थे, ईर्ष्या का कारण बन गए थे। शकुनी ने ईश्वर का राज प्राप्त करने का क्या उपाय दुर्योधन को बताया।
छीन लेंगे और उनका सब कुछ छीन लेंगे, या? उनका सब कुछ छीन लेंगे। मैम किसका? ओके सर। बोलिए। सर बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर क्या हम सवाल का जवाब दे सकते हैं? हैं? अगले सवाल का जवाब हम दे सकते हैं? अगला सवाल क्या है, बोलो। सर आप पूछेंगे तो हम जवाब दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते, जब पूछेंगे तब तो ना। विदुर की 64 के खेल के लिए क्या सलाह थी? विदुर की 64 के खेल के लिए क्या सलाह थी? बोलिए। विदुर की 64 के खेल के लिए क्या सलाह थी? विदुर की 64 के खेल के लिए विदुर की 64 के खेल के लिए क्या सलाह थी? क्या सलाह थी? 64 वो आजकल शतरंज के नाम से जाना जाता है। 64 तो इसमें कितने खाने होते हैं ये बताइए। 64 सर इसमें 64 के खेल कितने? सर इसमें 36। सर 64। सर 64। 64 सही सर है। 64 सर। 64 सही है। सर साइड प्लीज। सर 64 खाने। पढ़िए अगला क्वेश्चन। हाँ जी। विदुर ने कहा विदुर ने यह सलाह दी कि यह खेल तुम्हारे वंश का नाश कर देगा, ठीक है, और इससे सभी लोगों में मनमुटाव और झगड़ा होगा। अनबन लिख देते हैं हम, अनबन। और अगला का इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भयानक परिणाम भुगतने होंगे। ये सलाह दी थी, है ना? तो लिख दिया आपके सामने। डन सर। ओके, ये डन तो हो जाता तुम्हारा, लेकिन करो। इनको कर लीजिए जल्दी।
बच्चों उसमें आपने गूगल असाइनमेंट में सदाचार के लोगों को आप अभी तक नहीं भेजा, जल्दी भेजें, है ना? बहुत ही नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। निराशाजनक है। मीरा खरसिया प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट एब्सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। गूगल क्लासरूम में जो होमवर्क दिया है उसको आप देखिए जल्दी, है ना? अब इस और देने वाले हैं। अब एमसीक्यू टेस्ट आपका होगा अभी, सेकंड एमसीक्यू, और 2 लोगों ने फीस नहीं दी है। हीना चौधरी, हीना चौधरी। सर हमें उसमें श्लोक भी लिखने हैं क्या? किसमें सर जो आपने काम भेजा है। श्लोक मत लिखो, श्लोक से ऐसे लिखो, डैश डैश करके वैसे लिखो। ओके सर। अर्थ भेजना और सर उसका अर्थ लिख दे हम। 1 2 3 जो भी। अच्छा, इसके बाद जो हीना चौधरी, फीस जमा नहीं करिए, फीस जमा करें। और प्रिया मीणा, 2 लोगों का फीस अभी तक नहीं आया है, जल्दी जमा कर दें, ठीक है? पोर्टल जो है 10 अगस्त तक खुला रहेगा, अपनी फीस यथाशीघ्र जमा कर दें, अन्यथा नाम कट जाएगा। हीना चौधरी और प्रिया मीणा, क्लास 7th A। आपने बहुत अच्छे अच्छे गीत जो है देशभक्ति पेट्रोलिज्म के बारे में गाए, देशभक्ति से परिपूर्ण, है ना? बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना? सर आगे संस्कृत का एमसीक्यू टेस्ट क्यों नहीं हो रहा सर? संस्कृत का एमसीक्यू नहीं होगा, बाद में पीपीटी होगा इसका। एमसीक्यू संस्कृत का पहले नहीं हुआ था ना, फिर वो नहीं होगा। ओके सर। हिंदी का होगा, और जब बाद में होगा फिर पीपीटी होगा संस्कृत का। पीपीटी आपको आगे है ना? एमसीक्यू लेसन नंबर 6, रक्त और हमारा शरीर। लेसन नंबर 7, पापा खो गए, ध्यान रखिए। और बाल महाभारत से पाठ 11, पाठ 12, पाठ 13, ठीक है? लेसन नंबर 11, 12, 13, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्याकरण में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्याकरण के अंतर्गत एमसीक्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस जो आपको लेसन नंबर बताते हैं, पाठ 11 महाभारत से 12, 13, वसंत भाग 2 से रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, इन दोनों पाठों के बारे में जानकारी लें। एमसीक्यू इन पाठों को अच्छी तरह से पढ़ें और संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसके बारे में अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे अब आपका समय समापन की ओर है, जल्दी से आप लिख लें इसको। किसी प्रकार की कोई डाउट है या कोई परेशानी है आप बताइए, उसका भी हल आपको मिलेगा। है ना? आपका एमसीक्यू का सिलेबस ओरल बता दिया गया है। आज जो आप काफी लोग एब्सेंट रहे आपकी कक्षा में, है ना?
एब्सेंट की संख्या बहुत रही, धीरे धीरे पढ़ाई से आपका रुझान हट रहा है, पढ़ाई के प्रति आप जो है परेशान से नजर आते हैं। जो लोग नहीं आए वो एब्सेंट में भी नाम आपको दिए जाएंगे, व्हाट्सएप पे नाम उनके भी डाउनलोड होंगे। इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई दुविधा, कोई भी बात आपको पूछनी आप पूछ सकते हैं, शंका और समाधान आपका किया जाएगा। तो ठीक है फिर